अब खड़ा कैसा है कल के सेशन के बाद? आज है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी। कैसा लग रहा है सेटअप इस समय? सेटअप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सेटअप में। परसों तो एफआईएस ने 10,000 करोड़ बेचा था, कल उन्होंने कम बेचा, कल 3500 करोड़ बेचा। लेकिन जो हमने बात की थी जितना बेचना बेचो, सब डीआईएस अब्जॉर्ब कर लेंगे। कल फिर पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो गया 3357 करोड़। और ये भी एक मार्केट के लिए एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा ट्रेंड सेट कर रहा है हमारे लिए। ट्रस्ट मी, ये जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। 4 साल से हम ऑलमोस्ट यही ट्रेंड देख रहे हैं। अब कहते हैं कि लेकिन एफआई का इतना एक्सपोजर है, ठीक है इतना एक्सपोजर है, लेकिन वो एक्सपोजर भी कई सालों में बना है। 5-6 साल इसी तरीके का ट्रेंड रहे तो हम टोटली इम्यून हो जाएंगे उसके बाद एफआई के पैसे से। उसके बाद हम, मतलब ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको एफआई का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हम इम्यून हो जाएंगे वहाँ से। ये एक अच्छी चीज़ है। और ये एक और रीज़न है कि हमारी मार्केट में अब उस तरीके की गिरावट नहीं आती ग्लोबल कारणों से, जिस तरीके से क्योंकि एक बार पहले आती थी। खैर एनीवे, एफआईएस ने कल इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा। 2031 करोड़ करीब इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा और 1309 करोड़ करीब स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 700 करोड़ के करीब सेलिंग हुई है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और 1272 करोड़ के करीब सेलिंग हुई है निफ्टी फ्यूचर में। तो दोनों में सेलिंग थी बेसिकली कल। अगर आप देखें इंडेक्स में, नॉर्मली इसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है। आज देखते हैं शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं है। ट्रेंड भी पिछले 3-4 दिन से अब नेगेटिव है। एफआईएस की काफ़ी सेलिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में। पोजिशनली काफ़ी शॉर्ट्स जोड़े हैं इन्होंने। और कल का लॉन्ग शॉट देखिए आप, कल 20,000 के करीब लॉन्ग कट हुए और 12,000 के करीब शॉर्ट जुड़े, तो नेट 32,000 कॉन्ट्रैक्ट। और अब आपको वो ग्राफ में दिखाई देगा जो हम एक समय पे बहुत ऊपर निकल गए थे, ऑलमोस्ट 85% लॉन्ग पर 4 लाख 3 लाख 4 लाख नेट लॉन्ग हो गए थे। वहाँ से गिरकर अब हम 78,000 लॉन्ग पर आ गए हैं। तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव है। 57% लॉन्ग और 78,000 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। इंडिया विक्स भी कल कूल ऑफ हुआ, बहुत बढ़ गया था, 9% कूल ऑफ हुआ, और पुट कॉल रेशो भी 0.71 पर है। तो संकेत तो सारे हैं शॉर्ट कवरिंग के। अब वो शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी और टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये बड़ी बात है। ये देख लेते हैं। बैन की जहाँ तक बात है, 2 स्टॉक्स और ऐड हो गए बैन में, LIC हाउसिंग और मन्नापुरम। ये थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक बैन में ऑलरेडी हो गए हैं। इनको मिला के 12 स्टॉक बैन में हो गए हैं और अभी तो सेकेंड वीक भी पूरा नहीं हुआ है इस सीरीज़ का। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन सेटअप ओवरसोल्ड है। सेटअप ओवरसोल्ड है। संकेत बढ़िया बाउंस बैक के, शॉर्ट कवरिंग के मूव्स के। कितनी टिकाऊ रहेगी उस पर सवाल। ऐसे में फिर निफ्टी 50 का अप्रोच जान लिया जाए। आज खुलेंगे 200 पॉइंट ऊपर, फिर वही 24,200 24,300 की पॉकेट ट्रैजेक्टरी को हिट कर रहे होंगे। कैसे आज फिर ट्रेड करा जाए? क्या की लेवल्स, डिफाइंड मार्कर्स होंगे जिस पे हम लोग नजर रखें? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कल वाली जो अप्रोच थी उसने भले ही काम किया हो, लेकिन वो कल की अप्रोच थी। आज की अप्रोच डिफरेंट होगी और फिर स्क्रीन देखकर ही ट्रेड लेंगे। लेकिन मोर और लेस साइकी वही रहेगी कि स्क्रीन लेवल्स को डिफेंड कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है। पहली रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 24,200 से 24,275। ये आप चार्ट देखिए स्क्रीन पर, आपको खुद दिख जाएगा कि क्यों इस लेवल की सिग्निफिकेंस है। कल जो सेकंड कोलैप्स आया था वो इसी लेवल से आया था। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है कल की एक्सपायरी वाला। और बड़ी रेजिस्टेंस तो आपका वही है जो कल भी हमने डिस्कस किया था, 24,350 से 24,400। कल का हाई, परसों का डबल टॉप भी यहीं था, यहीं से मार्केट ने कोलैप्स किया था। आज मेरी अप्रोच क्या रहेगी? अगेन एक गैप अप मिल रहा है, अगेन आप इसको ऑब्जर्व करिए, अगेन देखिए कि फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये फेल हुआ गैप अप, 24,275 का गैप अप फेल हुआ, तो एक शॉर्ट ट्रेड निकलेगी 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर फेल हुआ तो 24,400 लाइन इन सैंड है। 24,400 अगर निकलना शुरू हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, उसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर 24,275 फेल हुआ तो 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ एक सेल है। अगर निफ्टी 1 घंटा स्टेबल रहे 24,200 के ऊपर, गैप अप के बाद भले ही थोड़ा स्लिप हो जाए, 24,200 के ऊपर अगर 1 घंटे के लिए टिके, तब आप बाय करिए। और इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस भी 24,200 ही होगा, या 24,150 कर लें, उसको जैसे भी करना है आपको, उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब तक ये बाजार डे ट्रेडर्स का है। आज ये बाजार डिसाइड करेगा कि क्या ये पोजिशनल बाजार हो रहा है या नहीं हो रहा है, पोजिशनली लॉन्ग या पोजिशनली शॉर्ट। आज अगर मार्केट डे हाई की तरफ बंद हुआ तो पोजिशनली लॉन्ग, आज अगर मार्केट डे लो पर बंद हुआ तो पोजिशनली शॉर्ट। ध्यान रखिए, आज मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन देने वाला है आपको। और एक चीज़, अगर 24,400 निकल जाए
पता नहीं मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर 24,400 निकल जाए तो फिर शॉर्ट कवरिंग होगी बड़ी वाली, और उसके लिए फिर आप चाहें तो कॉल के थ्रू चेस भी करें, क्योंकि उसके बाद बाकी का सारा काम शॉर्ट्स कर देंगे आपके लिए। तो इसके लिए इस चीज़ पर फोकस करें, स्क्रीन पे फोकस करें। आज लाइए भाई निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पे। बुधवार का दिन है, इनकी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, और निफ्टी बैंक का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा। कल